दोस्तों, तुम रोज चार्ट देखते हो, घंटों मार्केट में बैठे रहते हो, फिर भी रिजल्ट वही रहता है। कभी प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस। तुम्हें लगता है कि शायद तुम कम टाइम दे रहे हो, शायद तुम्हें और ज्यादा एनालिसिस करनी चाहिए। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, टाइम भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। असली खेल कहीं और चल रहा है। सोचो, अगर सिर्फ टाइम देने से ही सफलता मिलती तो हर फुल टाइम ट्रेडर करोड़पति होता। लेकिन रियलिटी क्या है? 90% लोग लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ट पढ़ना सीख गए हैं, लेकिन खुद का माइंड पढ़ना नहीं सीख पाए। मैंने भी यही गलती की थी। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठता था, हर मूव को पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा मैं खुद पर कंट्रोल खोता गया। और यहीं से सब कुछ बदल गया। जिस दिन मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग में असली स्किल टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट है, उसी दिन मेरी पूरी गेम बदल गई। आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं जो मैंने सालों की गलतियों, लॉस और एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो मार्केट वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट पूरी तरह बदल जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की समझ को उल्टा कर दे। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे पूरा यकीन था कि जितना ज्यादा टाइम मैं मार्केट को दूंगा, उतना ही ज्यादा मैं सीखूंगा और उतना ही ज्यादा कमाऊंगा। मैं सुबह से लेकर रात तक चार्ट के सामने बैठा रहता था, हर छोटी बड़ी मूव को पकड़ने की कोशिश करता था, हर कैंडल के पीछे का मतलब निकालने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि मैं जितना ज्यादा एनालिसिस करूंगा, मैं उतना ही स्मार्ट बन जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब पैटर्न दिखने लगा। जितना ज्यादा मैं मार्केट को टाइम देता था, उतना ही ज्यादा मैं कंफ्यूज होता जा रहा था। पहले जो सेटअप मुझे क्लियर दिखते थे, अब वही डाउटफुल लगने लगे। मैं एक ही चार्ट को बार बार देखता और हर बार मुझे उसमें कुछ नया दिखता, जिससे मेरा डिसीजन और कमजोर हो जाता। मैं सोचता था कि मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी में मैं अपने माइंड को ओवरलोड कर रहा था। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैंने ये मान लिया कि समस्या मार्केट में है, इसलिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि समस्या मेरे अंदर थी, मेरे माइंड में थी। मैं तुम्हें एक सिचुएशन समझाता हूं। मान लो तुमने एक ट्रेड लिया और मार्केट थोड़ा तुम्हारे खिलाफ चला गया। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो तुम अपने रूल्स के हिसाब से डिसीजन लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड इमोशनल है तो वही छोटा सा मूव तुम्हारे अंदर डर पैदा कर देगा। तुम जल्दी एग्जिट कर जाओगे या फिर स्टॉप लॉस हटाकर होल्ड करने लगोगे। दोनों ही केस में तुम अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो। मैंने यही किया था। मैं खुद को समझाता था कि मैं लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन सच में मैं सिर्फ अपने इमोशंस को जस्टिफाई कर रहा था। मैं हर बार अपने डिसीजन को सही साबित करने की कोशिश करता था, बजाय इसके कि मैं उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से देखूं। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा गलत एनालिसिस नहीं है, बल्कि अनकंट्रोल्ड माइंड है। क्योंकि गलत एनालिसिस तुम्हें एक दो बार लॉस देगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड माइंड तुम्हें बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करेगा। मैंने खुद से एक बहुत हार्ड सवाल पूछा, क्या मैं सच में मार्केट को समझ रहा हूं या मैं सिर्फ अपने डर और लालच के हिसाब से रिएक्ट कर रहा हूं? और जब मैंने ईमानदारी से इसका जवाब दिया तो मुझे समझ में आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था। मार्केट कुछ करता था और मैं बिना सोचे समझे उसका जवाब देता था। मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट मिला। मैंने ये समझा कि मार्केट को समझने से पहले मुझे अपने माइंड को समझना होगा, क्योंकि अगर मेरा माइंड ही स्टेबल नहीं है तो मैं सही चीज देखकर भी गलत डिसीजन लूंगा। उस दिन के बाद मैंने चार्ट को कम और खुद को ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं ये नोटिस करने लगा कि कब मुझे डर लगता है, कब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, कब मैं बिना वजह ट्रेड लेना चाहता हूँ। और धीरे धीरे मुझे ये साफ दिखने लगा कि मेरी ज्यादातर गलतियां मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि मेरे माइंड की वजह से हो रही थी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो तुम्हें आगे समझनी है। अगर प्रॉब्लम माइंड में है तो क्या इसे सिर्फ समझ लेना काफी है, या इसे कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट और सिस्टम भी बनाना पड़ेगा? मैं तुम्हें अपने उस फेज में लेकर चलता हूं जहां मुझे पहली बार लगा कि अब मैंने ट्रेडिंग समझ ली है। कुछ लगातार अच्छे ट्रेड्स हुए थे, अकाउंट बढ़ रहा था और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, अब मुझे पता है कि अगली मूव क्या होगी। और यहीं से मेरी सबसे खतरनाक जर्नी शुरू हुई। पहले मैं हर ट्रेड सोच समझ कर लेता था, लेकिन अब मैं हर जगह अवसर देखने लगा। जहां पहले मैं वेट करता था, अब मैं जल्दी जल्दी एंट्री लेने लगा। मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा, लेकिन असल में मैं अपने माइंड के कंट्रोल से बाहर जा रहा था।
फिर एक दिन मार्केट ने मुझे रियलिटी दिखा दी। मैंने एक ट्रेड लिया, पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे फेवर में जाएगा, लेकिन मार्केट मेरे खिलाफ चला गया। पहले मैंने सोचा ये एक छोटा रिट्रेसमेंट है, मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर दिया। मैंने खुद को समझाया कि मैं सही हूं, बस मार्केट अभी समझ नहीं रहा। लेकिन मार्केट को मेरे सही या गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और नीचे गया। अब मेरे अंदर डर शुरू हुआ, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने उसे इग्नोर किया और ट्रेड को होल्ड करता रहा। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं गलत हो सकता हूं, और यही वो मोमेंट था जहां मेरा माइंड मेरे खिलाफ काम कर रहा था। लॉस बड़ा होता गया और मेरे अंदर का डर भी, लेकिन मैंने ट्रेड बंद नहीं किया क्योंकि मैं उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। आखिरकार जब मैंने ट्रेड काटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा अकाउंट एक ही ट्रेड में काफी डैमेज हो चुका था। अब यहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। उस बड़े लॉस के बाद मेरा माइंड पूरी तरह इमोशनल हो गया। मैं शांत होकर सोच नहीं पा रहा था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है, और यही सोच मुझे रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले गई। मैंने बिना सेटअप के ट्रेड लेने शुरू किए, सिर्फ इसलिए कि मैं जल्दी जल्दी पैसा वापस पाना चाहता था। हर बार जब मैं लॉस करता, मैं और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता। मैं सोचता था कि अगला ट्रेड मेरा सारा लॉस कवर कर देगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं जुआ खेल रहा था। मैंने कुछ ही समय में अपना बड़ा हिस्सा खो दिया, और जब सब कुछ शांत हुआ तब मैंने पहली बार खुद को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा। मैंने ये समझा कि मेरी स्ट्रैटेजी खराब नहीं थी, मेरी एनालिसिस भी पूरी तरह गलत नहीं थी। असली समस्या ये थी कि मैं अपने माइंड को हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं डर से भाग रहा था और लालच के पीछे भाग रहा था। मैं हर बार मार्केट से कुछ प्रूव करना चाहता था कि मैं सही हूं, लेकिन मार्केट में सही या गलत का कोई मतलब नहीं होता, वहां सिर्फ रिजल्ट मायने रखता है। उस दिन मैंने एक बहुत हार्ड रियलाइजेशन किया। जब तक मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करूंगा, तब तक मैं कितना भी सीख लूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। मैंने देखा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का अनडिसिप्लिन्ड माइंड था। और यहीं से मेरे अंदर एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर मेरा माइंड ही मुझे बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है, तो क्या सिर्फ अवेयरनेस से ये बदल जाएगा, या मुझे अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए एक पूरी तरह नया साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा? अब यहां से मेरी सोच पूरी तरह बदलने लगी। मैंने ये मान लिया कि अगर मुझे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मुझे चार्ट से ज्यादा अपने माइंड को समझना होगा। लेकिन सवाल था, माइंड को समझे कैसे? क्योंकि ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे तुम किसी इंडिकेटर की तरह ऑन करके पढ़ लो। मैंने साइकोलॉजी को गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने अपने हर ट्रेड से पहले और बाद में खुद को देखना शुरू किया। कब मैं जल्दी एंट्री लेता हूं, कब मैं एग्जिट करने में हिचकिचाता हूं, कब मैं अपने रूल्स तोड़ता हूं। धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न साफ दिखने लगा। मेरा हर गलत डिसीजन इमोशन से जुड़ा हुआ था। जब मैं डरता था तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था। मुझे लगता था कि कहीं ये छोटा सा प्रॉफिट भी हाथ से निकल ना जाए। और जब मैं लालच में होता था तो मैं लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करता रहता था, ये सोचकर कि मार्केट वापस आएगा। यानी मैं वही कर रहा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यही मुझे एक बहुत डीप बात समझ में आई। हमारा माइंड लॉजिक पर नहीं बल्कि सर्वाइवल पर काम करता है। जब तुम मार्केट में होते हो तो तुम्हारा माइंड इसे एक खतरे की तरह देखता है, इसलिए वो तुम्हें जल्दी जल्दी डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है ताकि तुम सेफ रह सको। लेकिन ट्रेडिंग में यही सर्वाइवल मैकेनिज्म तुम्हारे खिलाफ काम करता है। मार्केट में तुम्हें वही करना होता है जो नेचुरल नहीं लगता। तुम्हें तब वेट करना होता है जब कुछ हो नहीं रहा होता, और तुम्हें तब एक्शन लेना होता है जब सेटअप क्लियर होता है। लेकिन तुम्हारा माइंड चाहता है कि तुम कुछ करते रहो, क्योंकि उसे खाली बैठना असहज लगता है। मैंने ये भी समझा कि हम हर ट्रेड को पर्सनल बना लेते हैं। अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो हमें लगता है कि हम सही हैं। अगर वो हमारे खिलाफ जाता है तो हमें लगता है कि हम गलत हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि एक ट्रेड तुम्हारी पहचान को डिफाइन नहीं करता। मार्केट में हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। जब मैंने इस बात को सच में स्वीकार किया, तब मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। पहले मैं हर ट्रेड को जीतना चाहता था, लेकिन अब मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोसेस की तरह देखना शुरू किया। मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर डिसीजन क्वालिटी पर आने लगा। मैंने खुद से कहा, मेरा काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम अपने एज के हिसाब से सही डिसीजन लेना है। और यही एक और बड़ा शिफ्ट आया। मैंने ये समझा कि माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होंगे। डर और लालच हमेशा रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उन्हें पहचानने लगा था और उन्हें अपने डिसीजन को कंट्रोल नहीं करने देता था। मैं ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछता था, क्या मैं ये डिसीजन अपने सिस्टम के बेसिस पर ले रहा हूं या अपने इमोशन के बेसिस पर? अगर जवाब इमोशन होता तो मैं खुद को रोक देता। धीरे धीरे मेरा माइंड शांत होने लगा। मैं कम ट्रेड लेने लगा, लेकिन बेहतर ट्रेड लेने लगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने अंदर क्लैरिटी महसूस की।
लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जान लेना कि माइंड कैसे काम करता है, क्या इतना काफी है? या कंसिस्टेंसी पाने के लिए तुम्हें अपने माइंड को एक डिसिप्लिन सिस्टम के अंदर ट्रेन करना पड़ेगा, जहां हर डिसीजन पहले से डिफाइंड हो। अब यहां से असली काम शुरू होता है। माइंड को समझ लेना एक चीज है, लेकिन उसे मैनेज करना पूरी तरह अलग गेम है। मैंने ये बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर मैंने अपने माइंड के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं बनाया तो मैं फिर से उसी साइकिल में फंस जाऊंगा। कुछ समय के लिए डिसिप्लिन, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, फिर गलती, फिर लॉस। मैंने सबसे पहले अपने लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाया। मैंने ये तय किया कि मैं मार्केट में क्या करूंगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं क्या नहीं करूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट सिर्फ सही काम करने से नहीं आता, बल्कि गलत कामों से बचने से आता है। मैंने अपने हर ट्रेड को पहले से डिफाइन करना शुरू किया। एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, और एग्जिट का प्लान क्या होगा। पहले मैं ये सब चीजें ट्रेड के दौरान सोचता था, और वहीं मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी, क्योंकि उस समय मेरा माइंड इमोशनल होता था, और इमोशनल स्टेट में लिया गया कोई भी डिसीजन रिलायबल नहीं होता। अब मैंने ये रूल बनाया कि मैं कोई भी डिसीजन ट्रेड के दौरान नहीं लूंगा। सारे डिसीजन पहले से तय होंगे। जब मार्केट मेरे सेटअप के अनुसार आता है तभी मैं एक्शन लेता हूं। अगर सेटअप नहीं है तो मैं कुछ नहीं करता, चाहे मार्केट कितना भी मूव क्यों न कर रहा हो। ये कुछ नहीं करना ही मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मेरा माइंड बार बार मुझे पुश करता था कि देखो मार्केट मूव कर रहा है, कुछ करो, मौका छूट जाएगा। लेकिन मैंने खुद को ट्रेन किया कि हर मूव मेरे लिए नहीं है। मेरा काम हर अवसर को पकड़ना नहीं है, मेरा काम सही अवसर का इंतजार करना है। इसके साथ ही मैंने अपने माइंड के लिए एक और पावरफुल प्रैक्टिस शुरू की, ऑब्जर्वेशन। मैं अपने इमोशंस को दबाता नहीं था, मैं उन्हें नोटिस करता था। जब मुझे डर लगता था, मैं खुद से कहता था कि अभी मैं डर महसूस कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आता था, मैं खुद को रिमाइंड करता था कि मार्केट किसी का फेवर नहीं करता। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड और अपने एक्शन के बीच एक गैप बनाना शुरू किया। पहले मेरा इमोशन आता था और मैं तुरंत रिएक्ट करता था। अब इमोशन आता था, मैं उसे नोटिस करता था और फिर सोच समझकर डिसीजन लेता था। यही गैप मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। मैंने एक और चीज समझी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन प्रॉफिट बनाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही हो जाएगा। मैंने अपने रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दिया और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू किया, और यही वो पॉइंट था जहां से मेरी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आने लगी। अब मैं मार्केट को देखकर एक्साइटेड नहीं होता था, मैं शांत रहता था। मैं हर ट्रेड को एक रूटीन की तरह लेता था, न कि किसी बड़ी जीत या हार की तरह। इससे मेरा माइंड न्यूट्रल होने लगा और मेरे डिसीजंस क्लियर होने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो तुम्हें अगले लेवल पर ले जाएगा। अगर तुम्हारे पास सिस्टम है, रूल्स हैं और तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो फिर भी कुछ लोग आखिरी स्टेज पर जाकर क्यों टूट जाते हैं? क्या कमी रह जाती है जो उन्हें कंसिस्टेंट बनने से रोक देती है? अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग आकर रुक जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पार कर पाते हैं। उनके पास सिस्टम होता है, रूल्स होते हैं, नॉलेज भी होता है, फिर भी वो कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। मैंने इस स्टेज को बहुत करीब से जिया है, और सच कहूं तो यहीं पर ट्रेडिंग का असली टेस्ट होता है। समस्या ये नहीं होती कि तुम्हें पता नहीं होता क्या करना है, समस्या ये होती है कि तुम जानते हुए भी वही नहीं करते जो करना चाहिए। मैंने कई बार अपने आप को पकड़ा है कि मुझे साफ दिख रहा है कि ये ट्रेड मेरे सिस्टम में फिट नहीं बैठता, फिर भी मैं एंट्री ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में मेरा माइंड मुझे एक कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है, इस बार अलग है, इस बार मौका अच्छा है, अगर तुमने ये छोड़ दिया तो तुम मिस कर दोगे। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे मार्केट से नहीं हारते, वे अपने माइंड की बनाई हुई कहानियों से हारते हैं। मैंने यहाँ एक बहुत क्लियर बात समझी, ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि सेल्फ ट्रस्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि जब तक तुम्हें अपने सिस्टम पर और अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं होगा, तब तक तुम हर बार डाउट में फंसोगे। मैंने खुद के साथ एक कमिटमेंट किया, मैं अपने रूल्स को किसी भी हालत में नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट मिले या लॉस। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सही सेटअप को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर था, और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने गलत ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। लेकिन मैंने हर बार अपने बिहेवियर को नोटिस किया, उसे जज नहीं किया, बस समझा।
धीरे धीरे मेरा माइंड बदलने लगा। अब मैं हर ट्रेड को एक रिजल्ट की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक एग्जीक्यूशन की तरह देखने लगा। मेरा फोकस ये नहीं था कि मैंने कितना कमाया, मेरा फोकस ये था कि क्या मैंने अपने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो किया। और यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। जब तुम रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो, तब तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है, और जब माइंड शांत होता है तब तुम्हारे डिसीजन क्लियर होते हैं। यही कंसिस्टेंसी की असली नींव है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सबसे पहले खुद के माइंड को समझने की आदत डालो। हर दिन कुछ मिनट निकालो और ये देखो कि तुम कैसे डिसीजन लेते हो। क्या तुम डर के बेसिस पर काम कर रहे हो या क्लैरिटी के साथ? ये अवेयरनेस ही तुम्हारा पहला स्टेप है। दूसरा, अपने लिए क्लियर रूल्स बनाओ, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लाइफ, और उन रूल्स को फॉलो करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि डिसिप्लिन कोई एक बार का एक्शन नहीं है, ये एक हैबिट है जो रोज बनती है। तीसरा, हर रिजल्ट को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुम सिर्फ जीत को स्वीकार करोगे और हार से भागोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। हर लॉस तुम्हें कुछ सिखाता है, अगर तुम उसे सही माइंडसेट से देखो। चौथा, अपने आप पर भरोसा करना सीखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो तब बनता है जब तुम बार बार अपने कमिटमेंट को निभाते हो। जब तुम खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हो, तब तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखो। ट्रेडिंग हो या लाइफ, दोनों में ग्रोथ एक प्रोसेस है। यहाँ शॉर्टकट नहीं चलते। अगर तुम प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे तो रिजल्ट अपने समय पर जरूर आएगा। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि मेरी सफलता का कारण कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि मेरा माइंडसेट था। जिस दिन मैंने अपने माइंड को मैनेज करना सीख लिया, उसी दिन से मेरी पूरी जर्नी बदल गई। और अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम मार्केट को बदलने की कोशिश कर सकते हो, जो कभी नहीं बदलेगा, या तुम अपने माइंड को बदल सकते हो, जो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकता है। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, आज जो कुछ तुमने सुना, क्या वो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में था या तुम्हारे पूरे डिसीजन लेने के तरीके के बारे में था? क्योंकि सच ये है कि मार्केट सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हारा माइंड साफ दिखाई देता है। यहां तुम्हारे डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस, सब कुछ सामने आ जाता है। और अगर तुमने यहां खुद को समझ लिया तो तुम सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनोगे, तुम एक बेहतर डिसीजन मेकर बनोगे। मैं तुम्हें कोई जादुई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ये समझ लिया है कि इस गेम में शॉर्टकट काम नहीं पड़ते। यहां सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद पर काम करना। तुम जितना मार्केट को समझने की कोशिश करते हो, अगर उतना ही समय अपने माइंड को समझने में लगाओ तो तुम्हारा रिजल्ट अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि क्या तुम वो करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। क्या तुम अपने रूल्स को तब भी फॉलो करोगे जब तुम्हारा माइंड तुम्हें तोड़ने के लिए पुश करेगा? क्या तुम तब भी वेट करोगे जब मार्केट तेजी से मूव कर रहा होगा? क्या तुम एक लॉस को शांति से एक्सेप्ट कर पाओगे बिना उसे तुरंत रिकवर करने की कोशिश किए? यही वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जहां तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम एक छोटा सा बदलाव करो। अगली बार जब तुम ट्रेड लेने जाओ तो सिर्फ चार्ट मत देखो, एक सेकंड के लिए खुद को भी देखो। अपने आप से पूछो, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? सिस्टम की वजह से या इमोशन की वजह से? अगर तुमने ईमानदारी से इसका जवाब देना शुरू कर दिया तो तुम्हारी जर्नी अपने आप बदलने लगेगी। याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें मार्केट से ज़्यादा खुद को हराना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने अपने माइंड को मास्टर कर लिया, उस दिन से तुम्हारे लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहेगी, बल्कि एक स्किल बन जाएगी। एक ऐसी स्किल जो तुम्हें लाइफ के हर एरिया में फ़ायदा देगी। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं टच करता है तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ो, इसे अपने एक्शन में बदलो, क्योंकि नॉलेज तभी काम करता है जब वो एक्शन में बदलता है। मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मार्केट हमेशा वहीं रहेगा, अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा माइंड, वही तुम्हारा असली कैपिटल है। उसे जितना मजबूत बनाओगे उतना ही आगे जाओगे। हम फिर मिलेंगे एक नई समझ के साथ, लेकिन तब तक खुद पर काम करते रहो, क्योंकि असली गेम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा है।